हेलो एवरीवन, हम क्लास 12 का ज्योग्राफी नेक्स्ट चैप्टर 3 ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप लोग को सेटलमेंट की टाइप्स मतलब कौन कौन से सेटलमेंट होते हैं। तो रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट होता है, उसके मॉर्फोलॉजी ऑफ सिटीज़ पढ़ेंगे, उसकी केस स्टडी पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज़, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, डेवलपिंग कंट्रीज एंड देयर सॉल्यूशंस वगैरह, ये सब चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। सेटलमेंट होता क्या है उसका इंट्रोडक्शन दिया है। तो सेटलमेंट होता क्या है, सबसे पहले हम रहते कहाँ हैं वो सब चीज़ें आएंगी सेटलमेंट में। मतलब हम लैंड पर तो रहते हैं लेकिन हम सिटीज़ में रहते हैं या गांव में रहते हैं। मतलब सिटीज़ मतलब अर्बन एरियाज़ एंड वेल डेवलप्ड जो सिटीज़ होती हैं वो आ जाएंगी, टाउन्स वगैरह वो आ जाएंगे किस में, अर्बन एरियाज़ में, और जो गांव वगैरह होते हैं वो आ जाएंगे रूरल एरियाज़ में, है ना। तो जो हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन में यही लिखा है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी होती है वो डेवलप्ड ज्योग्राफी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह दी है कि लैंड का हम यूज़ किस टाइप से करते हैं। लैंड का यूज़ हम सेटलमेंट के लिए मतलब वहाँ पे रहने के लिए किस टाइप से करते हैं, ये किस में दिया है, ह्यूमन सेटलमेंट में दिया है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह या डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन में लिखा है सेटलमेंट में अ सेटलमेंट कैन बी डिफाइन इन डिफरेंट वेज। सेटलमेंट को डिफरेंट वेज से हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें ग्रुप ऑफ हाउसेस का यूज़ किया जाता है। इसमें यदि हम ग्रुप ऑफ हाउसेस देखें, हमने वही बोला कि आप रहते कहाँ हो, तो हम क्या रहते हैं, हाउस में रहते हैं। तो हम किस हाउस में रहते हैं, तो ग्रुपिंग ऑफ हाउस मतलब किस हाउस के ग्रुप में रहते हो। नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑफ रिजल्ट नीड टू कोऑपरेट यूटिलाइज द रिसोर्सेज, मतलब हम जिन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं उनको यूटिलाइज करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स जिन रिसोर्सेज का यूज़ करता है उनको यूटिलाइज करता है, तो वहाँ पर वो किस ग्रुप के हाउस में रहता है उसकी किस पर डिपेंड करता है, सेटलमेंट पर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू सोशल साइंस यदि देखें तो सेटलमेंट में आप लोग जो पीपल होते हैं वह सेटल होते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं। तो हाँ, कई लोग, आपको माइग्रेशन भी मैंने बताया था। माइग्रेशन क्या होता है, जब लोगों को रूरल एरियाज़ में काम नहीं मिलता है, बिजनेस नहीं हो पाता है, उनका मनी का अर्निंग्स नहीं हो पाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अर्बन एरियाज़ में चले जाते हैं वर्क करने के लिए, वहीं पे अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं। तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, कलेक्टिव एफर्ट्स की या डेवलपमेंट के लिए जिन हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं अपने उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ हाउस को डेवलप करने के लिए जिन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो हमारे लिए परफेक्ट मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, तो उस पर ही हमारा सेटलमेंट डिपेंड करता है। जैसे रिसोर्सेज हमने बताया कि कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पे वो इसी टाइप से डिवाइड किया गया है कि हमें जब सेटलमेंट के अकॉर्डिंग हमें रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो रहे हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया कि रूरल सेटलमेंट में यदि हम देखें, गांव के हिसाब से यदि रिसोर्सेज देखें, तो वाटर यदि हमें इजीली अवेलेबल हो रहा है और एजुकेशन वगैरह अवेलेबल हो रही है और लैंड इजीली अवेलेबल हो रही है, वहाँ पे मनी की अर्निंग्स हो रही है, और भी कई सारे जो रिसोर्सेज हैं, सॉइल वगैरह, लैंड, फॉरेस्ट, जो मतलब एक अपने वेल सेटल जो होने के लिए जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यदि वो परफेक्ट तरीके से मिल रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, उस एरिया का सेटलमेंट कहलाएगा। यदि हम इसको अदर वर्ड में डिफाइन करें तो यहाँ लिखा है पॉपुलेशन ऑफ द सेटलमेंट सबसिस्ट, मतलब रिसोर्सेज क्या हो, पॉपुलेशन को इजीली मिल जाए, वो किस में आ जाएंगी, सेटलमेंट में आ जाएंगी। फिर सेटलमेंट में फिर से यहाँ लिखा है कि रिसोर्सेज का यूज़ क्या होता है, लोगों के द्वारा यूज़ हो, और ये उनका राइट है। ठीक है, ये उनका सिर्फ राइट नहीं बल्कि उनको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो उनको इजीली तरीके से मिल जाए और वो उसको मेंटेन करके रखे। कोई भी रिवेन्यू पे करे, गवर्नमेंट यदि उसका रिवेन्यू लेता है उसको वो पे करे, तो ये सब किस में आ जाएगा, सेटलमेंट में। आप लोग देखते होंगे यदि हम घरों में रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को उसका रिवेन्यू पे करते हैं। यदि हमने वाटर का यूज़ किया तो वाटर का रिवेन्यू हम टैक्स देते हैं उसका,
और यदि लैंड का यूज़ करते हैं तो हम लैंड टैक्स भी देते हैं, है ना। तो इस टाइप से हम जो उसका रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी नीड है, तो रिसोर्सेज का यूज़ करने के कारण हम जो जिस सेटलमेंट में रह रहे हैं उसका हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करते हैं। तो ये सब किस में आ जाएगा, सेटलमेंट में। फिर इसको इन्हें 2 टाइप से डिफाइन किया है, रूरल जोग्राफी एंड अर्बन जोग्राफी। वही सेम है, रूरल जोग्राफी मतलब जो रूरल सेटलमेंट होता है वहाँ पर गांव में हम लोग देखते हैं फार्मिंग होती है, फिशिंग होती है, माइनिंग होती है, फॉरेस्ट्री, मतलब जो प्राइमरी सेक्टर होता है। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर, जो थर्ड सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा आपका एग्रीकल्चर, मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनाज को उगाया, वो हो गया प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर हम उसको कहाँ ले गए, अनाज को उगा कर मशीनरी में ले गए, है ना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ले गए, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ले गए, तो इंडस्ट्री सेक्टर आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। अब उसको बेचकर हमने कौन कौन सी सर्विसेज दी, तो सर्विस सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर है, जो थर्ड सेक्टर होता है वो। अब जो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड वर्क होता है, मतलब फार्मिंग करना, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, ये किस में आ जाएंगे, रूरल एरियाज में। गांव में हम मोस्टली यही चीज़ें देखते हैं। फिर अर्बन सिटीज़ में क्या होता है, सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर आ जाएंगे। अर्बन सिटीज़ में वो क्या हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग होने लगता है मशीनों के थ्रू, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगता है, तो वो किस में आ जाएगा, अर्बन एरियाज़ में। सेटलमेंट का ऑरिजिन दिया है यहाँ पे, तो सेटलमेंट का ऑरिजिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लिखा है, यदि हम लोग सेटलमेंट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें, है ना, यदि हम एंशिएंट टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होता था, एंशिएंट टाइम में पहले, सबसे पहले हम लोग अर्ली मैन के अकॉर्डिंग ही देखें तो लोग वो अर्ली मैन कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, और क्या करते थे, मूव करते थे, किसके लिए, फूड को सर्च करने के लिए। कहाँ से, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे, है ना। लोग वो कहाँ रहते थे, अर्ली मैन गुफाओं में भी रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। वो फूड सर्च करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे कि उन्हें खाने के लिए कुछ मिल जाए, है ना। तो ये कब हुआ है सेटलमेंट का ओरिजिन, अर्ली मैन के टाइम से ही बोल सकते हैं हम लोग। इसमें देखो वही सब लिखा है, केव्स में रहते थे, किसका यूज़ करते थे, वर्ड्स का यूज़ करते थे, ब्रांचेस का यूज़ करते थे, लीव्स ऑफ ट्रीज का यूज़ करते थे, है ना, ट्रीज की जो लीव होती हैं, पत्तियाँ वगैरह होती हैं, उनका यूज़ करते थे। तो नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते थे। फिर धीरे धीरे उन्हें प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, उसके बाद वो डेवलप्ड होके इंडस्ट्री वगैरह चलाने लगे, और धीरे धीरे आप लोग के सामने ही है कि ह्यूमन कैसे डेवलप्ड हुआ, तो वो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो। फूड कैसे उसने ऑब्टेन किया, है ना, एग्रीकल्चर फील्डिंग वगैरह कैसे करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे उसने व्हील को भी सर्च किया, मतलब उसने आग की खोज की, और जो व्हील का जो है, व्हील का सर्च करके उसने धीरे धीरे गाड़ियाँ बनाई। तो इस टाइप से वो सारा जो डेवलपमेंट है वो सेटलमेंट में ही आ जाएगा। फिर स्टेजेस दी हैं, तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो वही सब स्टेजेस इसमें आ जाएंगे कि धीरे धीरे उसने क्या किया। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है, मेटल्स का कैसे यूज़ किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दिया है, इंडस्ट्रीज कैसे वगैरह डेवलप्ड हुई। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट दिया है अर्बन सेटलमेंट। अभी आपको हमने रूरल सेटलमेंट बताया, अब आ जाता है अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट कौन सा होगा, जहाँ पर आपको सेकेंडरी एंड टर्टियरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं। अभी मैंने बताया प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड किस में आ जाती हैं, रूरल मतलब एग्रीकल्चर वगैरह होना। सेकेंडरी सेक्टर में आ गई, मतलब जो मशीनरी होती हैं, इंडस्ट्री वगैरह होती हैं, तो इंडस्ट्री में आ गया। और इंडस्ट्री के बाद सर्विस वगैरह जो दी जाती हैं, वो ट्रांसपोर्ट वगैरह से रिलेटेड सारा इसमें आ जाएगा आपका अर्बन सेटलमेंट। तो आप लोग देखते हो सिटीज़ में क्या होता है, मोस्टली इंडस्ट्रीज़ होती हैं और ट्रांसपोर्टेशन होता है सबसे ज़्यादा, तो वो आ जाएगा अर्बन सेटलमेंट में। अब यहाँ पे कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है एनवायरमेंटल से रिलेटेड, तो आप लोग देखते होगे कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वाटर को कहीं भी फ्लो कर दिया जाता है, फ्यूल का यूज़ नहीं किया जाता, है ना, डिस्पोजल वगैरह इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो कहीं भी फ्लो कर दिया जाता है, तो उससे एनवायरमेंट पर इफेक्ट पड़ता है।
फिर टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, तो अर्बन सेटलमेंट के टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो अर्बन सेटलमेंट के टाइप्स कौन कौन से हो जाएंगे? अब अर्बन सेटलमेंट कौन कौन से आ जाएंगे? तो अभी मैंने बताया था टाउन्स आ जाएंगे। टाउन्स में समथिंग कितनी पॉपुलेशन होती है? 2000 से 20,000, है ना, जहाँ पर लोगों की कैलकुलेशन मतलब 2000 से 20,000 लोग हों, वो एरिया किस में आता है? टाउन्स में आता है। सिटी में 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन आ जाएगी। अब आप लोग ने ये दोनों तो सुना है, लेकिन आप यहाँ पे पढ़ेंगे कॉन्वर्बेशन। कॉन्वर्बेशन मतलब जो इसका कॉन्वर्बेशन का फर्स्ट यूज़ पैट्रिक में यूज़ किया गया था। कब? 1950 में। कॉन्वर्बेशन होते क्या हैं? वो एक्सपेंशन होते हैं इंडस्ट्रीज़ के, जहाँ पर इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा ये डेवलप्ड होते हैं। इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल डेवलप्ड कंट्रीज़ किस में आ जाएंगे? कॉन्वर्बेशन में। जैसे लंदन हुई, नोएडा हुई, है ना, गुड़गांव वगैरह, शिकागो, ये सब इसमें आ जाएंगे। अब मेगालोपोलिस, तो मेगालोपोलिस वगैरह किस में आ जाएगा? ये मेगालोपोलिस वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मीन होता है ग्रेट सिटी। ग्रेट सिटी मतलब बहुत ही वेल डेवलप्ड सिटीज़। अब वेल डेवलप्ड सिटीज़ कौन सी हो जाएंगी? जैसे वॉशिंगटन, है ना, यूएसए वगैरह इसमें आ जाएंगी। अब मिलियन सिटीज़ कौन सी हो जाएंगी? मिलियन सिटी वो सिटीज़ जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज होती हैं, जैसे लंदन हुआ, है ना। लंदन में लिखा है कि ये कब यूज़ हुआ था ये वर्ड? 1800, और पेरिस वगैरह में 1850 में, और न्यूयॉर्क में 1860 में, है ना, इस वर्ड का यूज़ हुआ था। फिर नेक्स्ट आप लोग को इसके पैटर्न दिए हैं रूरल सेटलमेंट की। तो लाइनियर सेटलमेंट, अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे रूरल सेटलमेंट के पैटर्न में? तो किस किस टाइप के सेटलमेंट होते हैं? तो लाइनियर सेटलमेंट होता है। लाइनियर सेटलमेंट जिसमें रोड, रिवर्स वगैरह, कैनल्स वगैरह डेवलप्ड हो, ये आ जाएंगे लाइनियर सेटलमेंट में, है ना। जिसमें आप लोग को एग्जाम्पल दिया गया है कि सी कोस्ट या रिवर वैलीज वगैरह, माउंटेन रेंजेस, जहाँ पर ये सेटलमेंट वगैरह, जिस सेटलमेंट में ये सारी चीज़ें होती हैं, वो कौन सा होता है? लाइनियर सेटलमेंट, है ना। सर्कुलर और स्क्वायर पैटर्न में कौन कौन से आ जाएंगे? जहाँ पर पॉन्ड हो, टैंक हो, क्रेटर हो, हिल टॉप हो, कॉरल हो, वो सब एरियाज आ जाएंगे किसमें? सर्कुलर और स्क्वायर पैटर्न में, है ना। जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार वगैरह का सेटलमेंट इससे रिलेटेड आ जाएगा। क्रॉस शेप्ड जो है, क्रॉस शेप्ड किससे रिलेटेड आ जाएंगे? जिसमें क्रॉस शेप्ड में रोड्स का इंटरसेक्शन हो, है ना, जैसे एक रोड दूसरे रोड से जुड़ी हुई हो, है ना, तो वो किस में आ जाएगी? क्रॉस शेप्ड में आ जाएंगे। फिर नेबुलर पैटर्न दिया है। नेबुलर पैटर्न में कौन से आ जाएंगे? जिन सेटलमेंट का पैटर्न के शेप में हो, नेबुलर शेप में हो, है ना, जिसमें अरेंजमेंट किसका हो? रोड्स वगैरह का अरेंजमेंट एक नेबुलर पैटर्न में हो, वो कौन से कहलाते हैं? नेबुलर पैटर्न कहलाते हैं। जिसमें हाउसेस का लैंडलॉर्ड वगैरह देखा जाए, विलेजेस के जो हाउसेस होते हैं, मॉस्क वगैरह, टेम्पल वगैरह, चर्च वगैरह, जिन कंट्रीज़ में डेवलप्ड हो, वो नेबुलर पैटर्न में आ जाएंगे। रेक्टेंगुलर पैटर्न, इसी टाइप से आप लोग को सारे यहाँ पे पैटर्न दिए गए हैं। ये सब आपको पढ़ना है ना, इनकी सब की आपको सेल्फ स्टडी करनी है। अब प्रॉब्लम्स कौन सी देखते हैं? तो प्रॉब्लम्स आप लोग देखते हो अर्बन सेटलमेंट की प्रॉब्लम्स। तो टाउन्स एंड सिटीज़ कैसी होती हैं? अनकंट्रोल्ड होती हैं। माइग्रेशन होता है, लोगों को जब जॉब नहीं होती तो वो माइग्रेट कर देते हैं वहाँ से। सोशल प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिलती हैं, जहाँ पर आप लोग को यहाँ पर पढ़ोगे कौन सी? हाउसिंग से रिलेटेड शॉर्टेज हो जाती है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड शॉर्टेज हो जाती है, ग्रेजुएशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर जो सिविक एम्यूनिटीज़ देखेंगे, वो सारी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे देखोगे तो फेस करने मिलती हैं, है ना। फिर स्क्वायर सेटलमेंट दिया है यहाँ पे,
स्क्वायर सेटलमेंट एंड स्लम्स दिए हैं। स्लम्स के बारे में और स्क्वायर सेटलमेंट के बारे में हम आगे इसको बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। यहाँ पे फिर से वही स्क्वायर सेटलमेंट और स्लम्स दिया है। तो स्लम्स का यहाँ पे सबसे अच्छे तरीके से दिया गया है कि इसमें स्क्वायर सेटलमेंट का इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है। फिजिकल कैरेक्टर में जो स्क्वायर सेटलमेंट और स्लम्स में वो फैमिली आती हैं जिनको जो भी हम लोग की जो ह्यूमन नीड्स होती हैं वो इजीली प्रोवाइड ना हो, मतलब वो किस कंडीशन में हो, उनकी लोअर इनकम हो। तो लोअर इनकम के कारण जैसे मिडिल क्लास फैमिली अपनी फैमिली को जैसे चलाती है उसी हिसाब से वो उसको फेस करनी हो, सारी प्रॉब्लम्स उसी हिसाब से फेस करे, तो वो किस में आ जाएगा, स्क्वायर सेटलमेंट और स्लम में आ जाएगा। फिर से यहाँ पे दिया है स्क्वायर सेटलमेंट में वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएंगे जो मिनिमम लेवल पर डिपेंड करते हैं, जिसमें वाटर सप्लाई है, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ड्रेनेज, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स, मार्केट प्लेसेस वगैरह जो भी हैं उनको अरेंजमेंट तो हो, लेकिन वो वहाँ पे कैसा हो, लोअर इनकम ग्रुप हो, है ना। स्कैटर हाउसेज हैं वो किस पे डिपेंड हो, लोअर इनकम ग्रुप पे डिपेंड करते हैं। तो ये सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगे। स्लम्स वगैरह फिर से यहीं पे वही दिया है कि फैमिली लाइफ कैसी हो, इम्पॉसिबल टाइप से हो, मतलब अब क्या है, अपनी फैमिली को चलाने के लिए हम लोग को फिजिकली और सोशली रहना तो पड़ता है, लेकिन लाइफ चल नहीं पाती है ना, उसको लेकिन चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बस इन्वेस्ट ही करते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होती हैं बसेस वगैरह की, ऑटो रिक्शा की, व्हीकल्स वगैरह बेंडो, है ना, और वो जो रिपेयरिंग फैसिलिटीज़ हों वो हों, और भी जो मैंने बताया था एजुकेशन, सैनिटेशन वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स वगैरह से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, वो फूड वगैरह से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो कैपेबल ना हो, है ना, वो फैमिली कैसे, उनकी फैमिली इनकम लो होने के कारण वो उसको अफोर्ड ना कर सके। तो ये आ जाएगा आपका स्लम्स में। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको हम सेंड कर देंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।